जयराम दादा का 4 तारीख से प्रोग्राम है यहाँ। 4 तारीख से उनका कार्यक्रम यहाँ का बना है। हाँ, उसके बाद प्रतिदिन है। और हम देख पा रहे हैं कि इस घाटशिला की पावन धरती पर सब जितने भी लोग हैं, घाटशिला के विधानसभा के लोग जयराम दादा को देखना चाह रहे हैं। जोर से रामदास मुर्मू जी का प्रचार कर रहे हैं। कितना नंबर उनका बताइए। रामदास मुर्मू 5 नंबर कैंची छाप है। और एक बार आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार कम से कम इस नौजवान को, हमारे गरीब दलित आदिवासी का बेटा है, और मुझे लगता है कि एक बार इनको सदन भेजिए। 5 साल आप तो सभी मंत्री विधायक के बेटा को दिया ना, एक बार कम से कम इस गरीब का बेटा को देके देखिए। बस उनके बाप दादाजी पहले से मंत्री विधायक रहे हैं, तो उनको तो घाटशिला में चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ का जनता बोलता है कि दादा तुम्हारे तो निर्विरोध जिताई देवो, यही ना था बात है दादा। यहाँ सिर्फ लोग नेतागिरी करते हैं, आते हैं, हो दादा तोदर कामटा कराई दीबो, तो रास्ते ऑफिस, दूसरा दिन वही दादा ऑफिस जा रहा है तो उसका बोलता क्या बोला तोरा, अरे वहां मिले थे ना हम लोग जादूगढ़ा में, ना तोरा के तो नहीं चिंची। तो ऐसे बोल करके जो जादूगढ़ा का जो विस्थापित का मामला है उसको भी ये लोग उठा नहीं पा रहा सही तरीके से। कि विधानसभा में, घाटशिला विधानसभा में 5 नंबर कैंची छाप में रामदास मुर्मू खड़ा है, और हम लोग को एक बार इस लड़के को, इस बेटे को सदन भेजना है। तो ऐसा प्रचार हो रहा हम लोगों का। नमस्कार, जोहार। अभी मैं घाटशिला उपचुनाव दौरा में हूँ और आप देख सकते हैं कि जेएलकेएम के स्टार प्रचारक लोग घूम रहे हैं गांव-गांव, टोला-टोला, और घाटशिला प्रखंड क्षेत्र में अचानक मिले। जानेंगे कि क्या क्या मुहिम लेके और क्या जनता के बीच जा रहे हैं। एक तरफ जेएमएम और बीजेपी का कद्दावर 2 नेता है, एक तरफ एक स्टूडेंट और एक कोचिंग संचालक कहे जाएंगे रामदास मुर्मू जी, जिनके प्रचार में ये लोग पहुंचे हैं। जानने का प्रयास करेंगे रामदास मुर्मू की क्या रही है, क्या शिक्षा रहा है, क्या मुद्दा लेकर इन लोग आ रहे हैं, जयराम महतो का क्या यहाँ पर योगदान रहा। जादूगढ़ा में अगर जीत के जाता है तो रामदास मुर्मू यहाँ के लिए क्या सोचते हैं। जोहार भैया। सबसे पहले तो आपके चैनल को क्रांतिकारी जोहार। आप अपना परिचय पहले। मैं राजा कालिंदी, कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा। हम लोग कई दिनों से जो है रामदास जी के जोर शोर प्रचार प्रसार में लगे हैं, और मैं जनता को यही समझाना चाह रहा था कि कई बार जो है इस विधानसभा में कई बड़ी पार्टियां जो है चुनाव लड़ी है, और जितना भी बार चुनाव लड़ करके सदन गए हैं, तो जादूगढ़ा हो, कासीदा हो, चाहे घाटशिला विधानसभा का जितना भी मामला हो, आज तक सदन में नहीं उठा। और जयराम महतो जी जो है घाटशिला के विधायक भी नहीं है, ना उनका कोई विधायक यहाँ से है। जयराम महतो जी डुमरी के विधायक है। डुमरी के विधायक होने के बावजूद भी पूरे झारखंड का जो है मुद्दा वो सदन में रखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यूरेनियम से संबंधित जितना भी काम है, जो मान लीजिए बच्चों का तबीयत खराब होता है, महिलाएं जो हैं पेट से नहीं हो पाती है, और भी बच्चे विस्थापित वाला जो मामला है, यहाँ सिर्फ लोग नेतागिरी करते हैं। आते हैं, हो दादा तोदर कामटा कराई दीबो, तो रास्ते ऑफिस, दूसरा दिन वही दादा ऑफिस जा रहा है तो उसका बोलता क्या बोला तोरा, अरे वहां मिले थे ना हम लोग जादूगढ़ा में, ना तोरा के तो नहीं चिंची। तो ऐसे बोल करके जो जादूगढ़ा का जो विस्थापित का मामला है उसको भी ये लोग उठा नहीं पा रहा सही तरीके से। आज जादूगढ़ा में जितने लोग माइंस में जिनका जमीन गया है, आज तक वो अपना नौकरी के लिए तरस रहे। क्या दादा गलत बोल रहे हैं? आज तक नौकरी के लिए लोग तरस रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे जितना माइंस बंद है, उस माइंस को भी खुलाने के लिए जो है सदन में इस बात को, जो भी वर्तमान यहाँ पे विधायक थे उनको उठाना चाहिए था, वो भी नहीं किया। बात उठाना तो होता है, जयराम महतो शिक्षित है, बात उठाते हैं। जयराम महतो ने कहा था कि 24 में हमें लाइए, नौकरी के लिए की बात करेंगे, सड़क पुल पुलिया के लिए, हम युवाओं बेरोजगारों को रोजगार की बात करेंगे। लेकिन अभी तक कहाँ मिल पाया, ना डुमरी में ना झारखंड में किसी। दादा डुमरी में जिस तरीके का विकास आप देख रहे हैं, इससे पूर्व में जो भी वहां पे विधायक थे या जो भी वहां पे जनप्रतिनिधि थे, उनका आने से और जयराम महतो का आने से ये आप भी भली भांति समझ रहे हैं कि विकास की रफ्तार अब पकड़ रही है। मैं मानता हूं कि इससे पूर्व में जिन जनप्रतिनिधि थे, इससे पहले जितने भी विधायक थे, उन्होंने अपना काम किस ढंग से किया वहां की जनता जानती है। अभी वर्तमान में जयराम महतो जो डुमरी के विधायक बने हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं ये भी लोग जान रहे हैं और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि सदन एक मंदिर होता है, मतलब एक लोकसभा और विधानसभा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पब्लिक के बातों को रखा जाता है। अगर एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, विधानसभा लोग मंदिर मस्जिद में अपना रखते हैं, बातों को रखते हैं। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं भगवान मेरी हर मनोकामना पूर्ण करना, जो भी होता है भगवान से आप वैसे मांगते हैं। विधानसभा में हाँ, विधानसभा में जो विधायक अपना क्षेत्र से विधायक बन के वहां जाता है, तो उस विधायक का जो है ये कर्तव्य बनता है कि आप जो है असेंबली का जो मंदिर में आप जाते हैं, उसका जो सीढ़ी को चढ़ करके अंदर में जब आप जनता की बातों को लेकर के वहां रखना चाहते हैं, तो उस तरीके से सुचारू रूप से मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने रखा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं देव भाई कि जितना भी विधायक चुन करके गए हैं, सबके ऊपर एकमात्र विधायक जो है भारी पड़ रहा। और कुछ दिन पहले जो अभी एक समीकरण को लेकर के जो कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा जो कुर्मी आदिवासी का चल रहा था, लोग समझ गए
कि निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा ही आदिवासी समाज के लीडर नहीं है। इससे पहले कितने झारखंड आंदोलनकारी आदिवासी समाज से आते हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए किया है। ये 2-4 लड़की आएगी यहाँ टाइम बकेगी तो आप भी दलित समाज से हैं। दादा हम दलित समाज से आते हैं और मुझे लगता है कि आदिवासी समाज के जो बड़े लीडर हैं, आदिवासी समाज के जो एकदम सच में जो लीडर है, वो कभी आज तक कुड़मी आदिवासी वाला बात में नहीं बोला। अरे यार कुड़मी आदिवासी लड़ेगा तो फिर बाहरी समाज के लोग तो मजा लूटेंगे। 2 झारखंडी भाई अगर लड़ेगा तो बाहर का ही आदमी ना मजा लेगा आपसे। आज तो पूरा बाहर में तो यही चल रहा है। आज पूर्वी विधानसभा देखिए, आज पश्चिमी विधानसभा देखिए, यही मुसाबनी, यही जादूगोड़ा, यही आपका जादूगोड़ा का आगे आपका मतकोमडी हो गया। कहीं कभी लोग अगर जमशेदपुर जाते हैं ना तो थोड़ा डरे सहमे रहते हैं, अरे साला कहीं जाएंगे तो मेरा गाड़ी तो चोरी नहीं हो जाएगा, कहीं जाएंगे तो मेरा बच्चा के साथ कोई झगड़ा तो नहीं कर लेगा। तो इस खौफ के साथ हमारे झारखंडी लोग रहेंगे। ये झारखंड हम लोग के लिए बना है, यहाँ झारखंडी लोग रहते हैं और कुछ लोग बाहर से आकर के घर द्वार बना करके अपने आप को झारखंडी कह रहे हैं, ये गलत है। मैं चाहता हूं कि ये जो महतो और माझी की जो लड़ाई है, ये दादा लोग अब समझ चुके हैं और इस बात का मैं खुद आपसे इस बात का खंडन करता हूं कि जितने भी बुद्धिजीवी लीडर है, फिर रिपीट करें, जितने भी बुद्धिजीवी लीडर है आज तक कुड़मी और आदिवासी के बारे नहीं बोला। ना कुड़मी का बड़ा नेता ना आदिवासी का कोई बड़ा नेता इस मैटर पर नहीं बोला। भैया हम ये पूछना चाहेंगे कि एक तरफ सोमेश सोरेन कहते हैं, बाबूलाल सोरेन कहते हैं कि हम क्षेत्र के लिए काम करेंगे, हमें वोट दीजिए, और रामदास मुर्मू कह रहे हैं हम क्षेत्र के लिए काम करें, हमें वोट दीजिए। कैसे जनता किस पे विश्वास करेगी और क्यों करेगी? दादा इससे पूर्व में विधायक के बड़े मंत्री विधायक के बेटे हैं, वो लोग दोनों जो है मंत्री के बेटे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आपके मतलब बाबूजी के पास जब सत्ता है, पैसा है, पावर है, आपको तो आकर के घाटशिला को सोना बना देना चाहिए था। दोनों मैं विधायक के बेटों से ये कहना चाहता हूं कि आपके जब अगर मेरे पापा या मेरे चाचा मंत्री रहेंगे तो हम तो घाटशिला को सोना बना देंगे। उनके बाप दादाजी पहले से मंत्री विधायक रहे हैं तो उनको तो घाटशिला में चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे यहाँ का जनता बोलता है कि दादा तुम्हारे तो निर्विरोध जिताई देवो, यही ना था बात है दादा। मंत्री विधायक का बेटा होकर के अगर यहाँ विकास का काम लोग नहीं कर पा रहा है, कल तो हम लोग का एक नौजवान रामदास मुर्मू को खड़ा किए जिन्होंने यहाँ के लोगों के समर्थन से चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहाँ कैसा प्रचार चल रहा है आप लोग का? ज्यादा प्रचार तो सादा पेज लेके घूम रहे हैं दादा, हम लोग बहुत जोर शोर से रामदास मुर्मू जी का प्रचार कर रहे हैं। कितना नंबर उनका बताइए? रामदास मुर्मू 5 नंबर कैंची छाप है। और एक बार आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार कम से कम इस नौजवान को, हमारे गरीब दलित आदिवासी का बेटा है, और मुझे लगता है कि एक बार इनको सदन भेजिए। 5 साल आप तो सभी मंत्री विधायक के बेटा को दिए ना, एक बार कम से कम इस गरीब का बेटा को दे के देखिए। बस यही मेरा अनुरोध है आप लोगों से। हम तो घूम रहे हैं कई जगह, तो जयराम महतो का इधर नाम नहीं सुन रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, और जयराम महतो बिहार और बंगाल घूम रहे हैं। दादा मुझे तो लग रहा है कि हम लोग का घूमने से ज्यादा दादा लोग अपना मोबाइले में देख ले रहे हैं। हम लोग का प्रचार इतना चरम सीमा में है कि हम लोग पैदल से लेकर के सोशल मीडिया तक छाए हुए हैं। कोई आदमी अगर जयराम महतो के पास हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे तो वो कार्यकर्ता अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करके देख रहा है कि विधानसभा में, घाटशिला विधानसभा में 5 नंबर कैंची छाप में रामदास मुर्मू खड़ा है और हम लोग को एक बार इस लड़के को, इस बेटे को सदन भेजना है। तो ऐसा प्रचार हो रहा हम लोगों का, बताइए। ये मतलब एकदम निष्पक्ष प्रचार बोला जाता है इसको। क्या लग रहा है जीत पाएंगे? दादा हम लोग 100% कह रहे हैं कि हम लोग घाटशिला विधानसभा इसलिए जीतेंगे कि यहाँ का मुद्दा को रामदास मुर्मू सदन पे उठाएगा। और वही इस बात को, रोड, नली, पानी, ये तो सब करता है जी। हम लोग का घाटशिला से अगर रामदास मुर्मू जीत के जाता है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन का सबसे अहम कड़ी है। रोड तो कोई बना दे रहा है, नलियों कोई बना दे रहा है, कोई जलमीनार बना दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ कितना आदिवासी परिवार हो, भूमुज, कामार, कालिंदी हो, घर ही नहीं बनता है। वो लोग जाते हैं ना तो आदमी घूम रहे हैं, यहाँ पानी नहीं, घर नहीं, आवास नहीं, मैया सम्मान योजना नहीं। दादा आपको बता दे रहे, मैया सम्मान में भी पिछड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से पिछड़े हैं। कोई जाता ही नहीं घर में, ब्लॉक में बोलने के लिए। यहाँ जो मंडली बनाया गया है वहां भी जाकर के बोला जाता है आपका घर बना है, तो बातों को समझ नहीं पाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीका का धुम्बरीत हो, मतलब कि जो भी योजनाएं यहाँ पे छूटी है, मैया सम्मान हो, आवास योजना हो, चाहे और भी गंभीर स्वास्थ्य संबंधित हो, बच्चे से शिक्षा से संबंधित। और आपको बता देना चाहते हैं कि रामदास मुर्मू भी अगर जीत कर सदन जाता है तो 75% अपना तनख्वाह का पैसा घाटशिला विधानसभा के नौजवानों को पढ़ने के लिए देगा। आप बोल रहे हैं कि रामदास मुर्मू, ये रामदास मुर्मू जी का एकदम वचन है
कि अगर हमको जीत करके घाटशिला विधानसभा के लोग अगर सदन भेजेंगे तो 45% जो जयराम दादा अपना फंडिंग देते हैं, 75% जो है वो भी घाटशिला विधानसभा के शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए समर्पित रहेंगे। अच्छा, सभी समाज के लोगों से मिल रहे हैं क्या? अपार समर्थन मिल रहा है? जी जी दादा, हम लोग को बहुत ऐसा नहीं ना विरोध होगा? नहीं नहीं दादा, कहीं विरोध नहीं हुआ। जितना दिन से चुनाव की घोषणा हुई है उससे लेकर के 1 डे से लेकर के आज तक किसी भी समुदाय के द्वारा विरोध नहीं किया गया और किसी प्रकार का भी इस तरीके का मतलब उलूल जुलूल बात नहीं सुने हम लोग अभी तक, और ना आगे हमको लोग लगता है कि सुनने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव का माहौल अलग होता है, लोग समझते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कब कब जयराम महतो इधर आ रहा है? दादा जयराम दादा का 4 तारीख से प्रोग्राम है यहाँ, 4 तारीख से उनका कार्यक्रम यहाँ का बना है। प्रतिदिन है उसके बाद? हाँ, उसके बाद प्रतिदिन है। और हम देख पा रहे हैं कि इस घाटशिला की पावन धरती पर सब जितने भी लोग हैं, घाटशिला के विधानसभा के लोग जयराम दादा को देखना चाह रहे हैं नजदीक से। नजदीक से? जी। प्रत्याशी किधर दौरा कर रहे हैं? प्रत्याशी अभी हम लोग का सवेरे से ही मतलब मोटा मोटी हमको लगता है, वो तो पता नहीं रात में भी सोते हैं कि नहीं। हम लोग जब भी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो 5 बजे भोर से निकला रहता है। सवाल बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि आप लोग बोलते हैं सबसे गरीब है, पैसा नहीं है, पूरे झारखंड के स्टार प्रचारक बुला रहे हैं, तो फंडिंग कहाँ से हो रहा है? रहना, खाना, घूमना, गाड़ी, तेल, पैसा? मैं विपक्ष को भी इस बात से आश्वस्त कर देना चाहता हूं और जनता को भी। जनता तो समझती है, जनता ही का तो सहयोग से, जनता का ही तो आशीर्वाद से हम लोग आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम कोई जितने भी कार्यकर्ता है ना, सब कहीं ना कहीं काम करते हैं। हम लोग के पास सब रोजगार में? सब रोजगार में है। और बेरोजगार का आंदोलन चल रहा था, कह रहे थे कि हम बेरोजगार हैं सभी छात्र। जयराम महतो का मुद्दा बेरोजगारी है, कहा? नहीं, हम बेरोजगारी का ही मुद्दा को बात कर रहे हैं। अभी चुनाव के दौरान आप लोग, पब्लिक का ये कहना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा भैया हम लोग तो खुद खटते हैं और अपने ही पैसा लगा रहे हैं। आज भी आए हैं तो 2-4-500 का तेल डाले हैं बाइक में और पूरा घूमेंगे रामदास मुर्मू के लिए। यहाँ कोई किसी को फंडिंग नहीं कर रहा। कंपनी भेंट सेट गेट वाला मामला नहीं भैया, कोई कंपनी की जमशेदपुर में बहुत कंपनी। देखिए जमशेदपुर में जितना भी कंपनी है ना, उनको पता नहीं, हमको लगता है जयराम दादा से क्या डर है, हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए। पता नहीं, कई सारे लोगों को करते भी होंगे लोग मदद, लेकिन अभी तक जयराम महतो का पार्टी को या जयराम महतो का एक कार्यकर्ता को मूड़ी तक नहीं खिलाए। अच्छा, हाँ, मूड़ी तो छोड़िए, कुछ नहीं खिलाए, गुलगुला भी नहीं खिलाए। और बोलिए, किससे टक्कर है आप लोग? हम लोग का टक्कर तो किसी से नहीं है। एक बात बता देना चाहते हैं, दोनों प्रत्याशी हम लोग कोई टक्कर नहीं है। यहाँ की जनता ने ये मतलब एकदम क्लियर कर दिया है कि इस बार जयराम दादा जिस तरीका से सदन में दहाड़ते हैं, वैसे ही लड़का रामदास मुर्मू को प्रत्याशी के रूप में दिए हैं। ये सदन जाएगा तो यहाँ का मुद्दा का बात जरूर करेगा, पेशा कानून हो। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र में भाजपा की सरकार है और झारखंड का सरना धर्म कोड के लिए हम लोग कितना दिन लड़ना पड़ेगा? हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि अरे हम भेजे हैं फाइल भेजे हैं तो दादा फाइल क्यों फंस रहा है? झारखंड का मुखिया है, वो झारखंड के मुख्यमंत्री है, और सरना धर्म कोड यहाँ पे कैसे मतलब नहीं लागू हो रहा है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? अरे झारखंडियों का झारखंड है, कोई भी सदन में अगर बिल भेजते तो उसको पास करना चाहिए। आज तक सरना कोड के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी बातें चल रही है। ये भी बता देना चाहता हूं कि 2029 का चुनाव में अगर पूर्ण रूप से जयराम महतो का अगर सत्ता यहाँ पे आता है तो सबसे पहले सभी हम लोग झारखंडी लोगों का बातों को सदन में पेश करेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा बात होगा। तो ये आपने सुना जो एससी मोर्चा के प्रभारी हैं कोल्हान के, और इनका विचार है, ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। अभी ये घाटशिला प्रखंड के, घाटशिला विधानसभा के घाटशिला प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आदिवासी मूल्यवासियों के गांवों में घूम रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनका विचार हमने जाना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।